बेटा आज हम करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। लेकिन उससे करने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये है +2 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप में। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है कार्बन से। तो इसके कारण जो है हम देख सकते हैं इसमें कि जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ही ये हुआ है, ठीक है। तो अब कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाए तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इसके कारण इसकी भी पोलराइजेशन जो है हो पा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी और कार्बन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। सो इस मॉलिक्यूल में जो लुईस एसिड पार्ट है वो कार्बन है और जो लुईस बेस पार्ट है वो है न्यूक्लियोफाइल जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देख लें कि ये था कार्बोनिल के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये पोलराइज है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए पोलर नेचर होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट करते हैं हम इसकी प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँगा कि अल्कोहल, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल मेरे पास कौन से होते हैं? वो वाले अल्कोहल जिनके ऊपर जिनमें एक कार्बन है जो जिसके साथ OH लगा है, उसके साथ एक ही R ग्रुप लगा हो, तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो इससे एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जे यहाँ देखो CrO3 ये है हमारा रिएजेंट जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हमें कीटोन देते हैं, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, तो 2 R ग्रुप लगे होंगे। तो हम सेम रिएजेंट के साथ हमें कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल को, लेकिन ये अल्कोहल जो है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हमने किसी भी हैवी मेटल के साथ अल्कोहल को पास करवाना है उसके ऊपर, जैसे कि सिल्वर और कॉपर हो गया एट 573 केल्विन के ऊपर। अगर प्राइमरी अल्कोहल की हम डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये मेरे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की करेंगे, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे तो हमारे पास कीटोन जो है वो बन जाएगा। ये सेम रिएक्शन कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं कौन से हैं? जैसे कि वो वाले कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही प्रेजेंट हो, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गए। तो जब हम उसको ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन के साथ भी हमें ये ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है। ये प्रोपेन से बना हुआ है तो इसलिए इसे प्रोपेन ओजोनो ओजोनोनाइड कहते हैं, ओजोनाइड भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो इसके बाद इसको जिंक और वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवा के हमने 2 कंपाउंड जो है इससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। इसी तरीके से 2 मिथाइल प्रोपानॉल जो है ये भी एक मेरे पास एल्कीन ही है। एल्कीन के O3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ओजोनाइड जो है मेरे पास बन जाएगा। फिर उसको जिंक प्लस H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोपेन 2 ऑन या मिथानल जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है ओजोन और अल्कीन को रिएक्ट करवा के हमारे पास एल्डिहाइड को प्राप्त करने का, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हमारे पास और जो प्रेपरेशन है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन की।
तो ये है एल्काइंस। एल्काइंस वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को जैसे कि हाइड्रेशन उनकी की जाए, हाइड्रेशन मतलब कि उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या है, एसिड है। तो 333 केल्विन के ऊपर एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है जो ये निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसे यहाँ से एक आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगी जिसे कि टोइनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं। इसमें जो ये वाला हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी के जो एल्काइंस होते हैं वो हमें कीटोन देंगे। ठीक है, ये सिर्फ इथाइन ही है जो हमें जो एल्डिहाइड देगा, ये वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन बाकी के और यूज़ करेंगे कीटोन तो हमें क्या बनेगा इसी प्रोसेस में हमें कीटोन बन जाएंगे एल्काइन, अगर और दूसरे यूज़ किए जाए तो। प्रोपाइन फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास प्रोपाइन है, क्योंकि ये देखो इथाइन तो नहीं है तो ये प्रोपाइन है, इसलिए मेरे पास जो है वो इसमें क्या बना, प्रोपानोन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स कौन से होते हैं, वो वाले कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप लगा हो। ठीक है, आर के साथ अगर ये वाला ग्रुप लगा हो तो उसे एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ भी रिंग के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो इसलिए ये बेंजोइल क्लोराइड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास कैटलिस्ट जो है PDBASO4, मतलब ये है मेरे पास प्लेडियम बेरियम सल्फेट और H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन, तो इसको भी आपने लर्न कर लेना है। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम नाइट्रल्स एंड एस्टर्स। नाइट्रल्स कौन से होते हैं, नाइट्रल्स हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिनमें साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो साइनाइड ग्रुप को हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो हम स्टीफन रिडक्शन बोलेंगे इसको। तो HCl के साथ रिएक्ट करवा के पहले हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा आइमाइन, और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और फिर हमारे पास जो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो नाइट्रल है उसको एक और तरीके से कन्वर्ट डिबाल H से भी जो है उसको इसकी रिएक्शन की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कंपाउंड है मेरे पास एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोबुटॉक्साइड जो है जो ये वाला फर्स्ट कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्ट करवा के बाद में उसको सेकंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्डिहाइड जो है मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ कंपाउंड है, ये देखो एक इस कंपाउंड में एक खासियत ये है कि डबल बॉन्ड हमारा ये फिनिश नहीं होगा। यहाँ भी मेरे प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन जस्ट कौन सा होगा, जो है साइनाइड ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप, लेकिन इसके ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रभाव नहीं होगा अगर इन दोनों के साथ मतलब डिबाल जो है हम इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। देखो एरोमेटिक जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं जिनमें रिंग प्रेजेंट होती है, आप प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहाँ से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ये देखो सबसे पहले है मेरे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये है क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज़ कॉल्ड CrO2Cl क्रोमाइल क्लोराइड। तो जब टोलिन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड को इनका प्रेजेंस ऑफ CS2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स बन जाएगा और उसकी दोबारा हमने हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या है, याद रखना क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ किया जाता है और टोलिन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाने की एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड है और उनको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ही जो है करवाया जा सकता है, लेकिन अब हमने देखो प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने पहले बताई उस प्रोसेस से। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन ऑफ कोर्स टोलिन ही है मेरे पास, लेकिन एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्रोमियम
ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में जो है जो, और इसको टेम्परेचर देंगे तो ये फिर मेरे पास ऐसा कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेंजीलिडीन डाई एसीटेट। ये कम्प्लेक्स है बेंजीलिडीन डाई एसीटेट, इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और वाटर के साथ इसके H3O पॉजिटिव के साथ जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी एक तरीके से मेरे पास एटाड रिएक्शन जैसी ही है, लेकिन यहाँ ये है कि आपको थोड़ी सी रिएक्शन कंडीशन थोड़ी डिफरेंट देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डैट इज़ नोन एज गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं और इनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जो है प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड हो गया और इसके डेरिवेटिव हो गए, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। तो मेरे पास मान लो कि ये बेंजीन है, बेंजीन को अगर COHCl और एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या CuCl में इसको रेक्ट करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो ये मेरे पास है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम मतलब कि R2 होंगे मेरे पास और साथ में CD कैडमियम लगा होगा, तो इसे बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। तो डाई अल्काइल कैडमियम को अगर हम असाइल क्लोराइड, ये ग्रुप है असाइल क्लोराइड, तो असाइल क्लोराइड को जिसमें ये ग्रुप होगा उसे बोलते हैं हम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड जो है कि डाई अल्काइल कैडमियम के साथ उसको रेक्ट करवाया, देन यू कैन गेट द कीटोन। तो कीटोन है जो है इस जहाँ से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो जो है डाई अल्काइल कैडमियम उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैडमियम क्लोराइड और विद ग्रिग्ना रिएजेंट। ये है हमारे पास ग्रिग्ना रिएजेंट, तो उसको CdCl2 के साथ जब रेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास डाई अल्काइल कैडमियम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है बनाने की हमारे पास कीटोन, तो ये नाइट्रल ग्रुप है, मैंने पहले बताया, उसको भी ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर बना के हम ऐसा जो है एक कम्प्लेक्स ऑब्टेन कर लेंगे, और उसके बाद जो है H3O पॉजिटिव के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास 1-फिनाइल प्रोपेनॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, साइनाइड से जो है हम बना सकते हैं कीटोन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वैसे भी हमने बहुत जगह पे पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये देखो कि यहाँ बेंजीन है, बेंजीन में अब जब लग जाएगा ये देखो ये वाला ग्रुप है जो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन में जब ग्रुप कोई भी अटैच हो जाए, ये देखो ये वाला ग्रुप है जो वो अटैच हो जाएगा, ये वाला ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ से Cl और यहाँ से एक H है जो वो साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे, प्लस HCl वो जो है साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो ये आपको पता है अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इज़ वन ऑफ द रिएजेंट विच इज़ यूज्ड इन द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में असाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, क्योंकि ये वाला ग्रुप है इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो हमने असाइल ग्रुप जो है उसे यहाँ लगा दिया है। ठीक है, रिंग के साथ। तो ये है बेंजीन से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू जो है हम बना सकते हैं। तो ये AR या R का मतलब क्या है, हमारे पास R का मतलब हो सकता है हमारे पास कोई भी, जैसे CH3 ग्रुप हो गया, और AR का मतलब हो सकता है हमारे पास कोई भी रिंग हो सकती है, जैसे फिनाइल PH जो है जो फिनाइल रिंग हो सकती है मेरे पास, जैसी ऐसी है वैसे ही ये कोई दूसरी रिंग मेरे पास यहाँ भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर तो यहाँ R लग गया, मान लो कि R की जगह मैंने लिख दिया CH3, तो ये हो ये फिर एसिटोफिनॉन बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर जहाँ AR लग जाए, यहाँ AR लग जाए तो मेरे पास बेंजोफिनॉन बन जाएगा, बेंजोफिनॉन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन रिंग।
सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस में आप देख सकते हो कि यहाँ एक कंपाउंड है, यहाँ जो कि अल्कोहल है, ठीक है। जो तो अल्कोहल की रिंग है हेक्सेन 1 ओल, तो हमने क्या बनाना है, हेक्सानल बनाना है। तो हेक्सानल बनाने के लिए ये पीसीसी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन के काम आता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये OH जो ग्रुप है डेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस ग्रुप, ठीक है। तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, वो कीटो ग्रुप सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप में या कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ डन बाय द पीसीसी। तो पीसीसी क्या है, ये है पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड। पिरिडीनियम, ये है पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं पीसीसी, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक अल्कोहल है। तो साइक्लिक अल्कोहल में ये वाला ग्रुप गेट कन्वर्टेड अगेन इनटू दिस ग्रुप। तो एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी जो है यूज़ किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास कोई फ्लोरो वाला कंपाउंड है, जैसे पैराफ्लोरोटोलिन है। पैराफ्लोरोटोलिन को भी इसके साथ CrO2Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 में जब करेंगे तो क्रोमियम का कम्प्लेक्स बनेगा, जैसे कि इटार रिएक्शन में आपने देखा ही था। तो उसके बाद ये एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास ये वाला ये वाला ग्रुप है डेट गेट कन्वर्टेड इनटू दिस ग्रुप, ठीक है। इथेन नाइट्राइल में मैंने बोला कि डिबाल को यूज़ करके हम जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया डिबाल का मतलब क्या है, डाई आइसोबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, डाई आइसोबुटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है इसे बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाइट्रिल ग्रुप को जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो प्रेपरेशन में जो और एक और इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन है वो कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ फिर ये ग्रुप आ गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और यही ग्रुप OH जो है वो इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब है डबल बॉन्ड के ऊपर बिल्कुल भी पीसीसी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ब्यूटेन 2 इन 2 इथानल में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, यहाँ फिर मैंने ओजोन के साथ रिएक्ट करवाई, तो यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होगी। तो डबल बॉन्ड के एक इधर O लग जाएगा, एक इधर O लग जाएगा और एक ऊपर O लग जाएगा और ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये बन जाएगा प्रोपेन ओजोनाइड बन जाएगा। उसके बाद जिंक प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था मेरे पास जो है कि प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैसे की जा सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।